जर्मनी में जीरो एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल जॉब कैसे लैंड कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं और पार्ट टाइम में टेक्निकल जॉब हासिल करना चाह रहे हैं और आपके पास लिटिल टू नो एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कोई भी कंपनी आपको जीरो एक्सपीरियंस के साथ क्यों हायर करेगी। एक मिनट। How can I forget my new microphone? अगर वॉइस में कोई बेहतरी हो तो नीचे कमेंट करके बता दें। अच्छा, एक कंपनी किसी भी स्टूडेंट को जीरो एक्सपीरियंस के साथ क्यों हायर करेगी? द रीजन इज वेरी सिंपल कि स्टूडेंट उन्हें सस्ता पड़ता है। साथ में वो न्यू पोटेंशियल की तलाश में भी होते हैं, न्यू टैलेंट की तलाश में, और लॉन्ग टर्म के लिए वो देख रहे होते हैं, ना कि चंद माह के लिए। अगर आप उनके साथ काम करना शुरू करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपके काफी सारे चांसेस होते हैं कि फुल टाइम में कन्वर्ट कर लें और फिर आप उन्हीं के लिए काम करें। और दूसरा, उनको टैक्स में भी बचत होती है स्टूडेंट्स को हायर करने में। तो चलें, अब ये तो यकीन हो गया कि जीरो एक्सपीरियंस के साथ जॉब मिल जाती है। अब आगे चलते हैं और हम इस सारे प्रोसेस को 8 स्टेप्स में चेंज कर लेते हैं। आपने हर स्टेप जो है वो 1 बाय 1 करना है और एट द एंड होपफुली यू विल बी एबल टू लैंड ए जॉब। तो स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 ये है कि फाइंड योर जॉब टाइटल। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका जॉब टाइटल क्या होगा, सिर्फ आपके पास डिग्री है, तो ये भी अभी डिसाइड कर लें। जिस तरह के आपने लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस की डिग्री की, तो उसके अंदर क्या है, आप आईटी एडमिन में भी जा सकते हैं, आप डेटाबेस में भी जा सकते हैं, आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हैं। तो जिसमें भी जाना है, एक अपना टाइटल जो है वो डिसाइड कर लें। बस पहला स्टेप यही है, इजी स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है डू सर्टिफिकेशंस। अब आपने क्या करना है, आपके पास जॉब टाइटल आ गया, अब आपने उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करनी है। आप सिंपल वो जॉब टाइटल जाके लिंक्डइन पे लिखेंगे, आपके सामने लोग लिस्ट हो जाएंगे। उन लोगों पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे उन लोगों ने क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। तो जो आपके लेवल की सर्टिफिकेशंस होंगी बिगिनर्स वाली, वो आप सर्टिफिकेशंस कर लेंगे। डजंट मैटर 2 घंटे का कोर्स है, 4 घंटे का, 6 घंटे का, जितना भी हो, सर्टिफिकेशन की अहमियत होती है। सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप लिंक्डइन लर्निंग पे जाएंगे, कोर्सेरा पे जाएंगे, यूडेमी पे जाएंगे और गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। इन लिंक्डइन लर्निंग जो है वो 1 महीने के लिए फ्री है, तो आप सर्टिफिकेशंस करके अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह कोर्सेरा और यूडेमी से भी आप देख लेंगे कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, तो आप वहां से कर लेंगे और इसको हम अगले स्टेप में सीवी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये वाली जो सर्टिफिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो अपनी सीवी में एक्सपीरियंस डालता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सर्टिफिकेशन डालेंगे जो कि ये प्रूव होगा कि ये वाले कोर्सेज हमने कंप्लीट किए हुए हैं, इसका मतलब हमें ये वाला काम आता है। वी जस्ट नीड ए चांस, और उस चांस को यूटिलाइज करके हम ये वाला नॉलेज इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम आ गए स्टेप 3 पे, जो कि है कलेक्ट रेलिवेंट डाटा। रेलिवेंट डाटा में ये है कि अब आपने देखें, अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस चले जाना है। 1 घंटा जो है ना वो सुकून में बैठ जाना है और पीछे का सोचना है कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया। कहीं आपने टीम वर्क किया हो, कि कहीं आपने किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया हो, किसी सोसाइटी के इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, जो कि आपके जॉब टाइटल से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना जॉब टाइटल जो है वो आईटी सिक्योरिटी कर लिया। अब आपने पीछे देखना है यूनिवर्सिटी में कहीं आपने कोई इससे मुतालिक सेमिनार अटेंड किया हो, या आपने एज ए स्पीकर कुछ प्रेजेंट किया हो, या कोई कंपटीशन में पार्ट लिया हो, या इवन मैनेजमेंट की हो किसी इवेंट की, कुछ भी किया हो जिसमें यह शो हो कि आप टीम प्लेयर हैं, आपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है, और अगर फील्ड से रिलेटेड हो तो और अच्छा है। तो ये आपने प्रीवियस जाके जो आपकी कोई सर्टिफिकेशंस, कोई सादा से सर्टिफिकेट्स भी होंगे ना, तो वो भी चलेंगे, इसकी निस्बत कि आपके पास कुछ ना हो। तो असल में उन्हें भी पता है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, और इंटर्नशिप्स या जो बेसिक पोजीशंस होती हैं वो इन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनके पास नहीं एक्सपीरियंस होता प्रैक्टिकल। तो वो पीछे देख रहे होते हैं कि पीछे इन्होंने क्या, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे या सोसाइटी के में कुछ किरदार था, जो भी था आपका, वो आपने अब लिख लेना है और हम अगले स्टेप में उसको सीवी में इंक्लूड करते हैं। और चौथे स्टेप में हमने सीवी क्रिएट करनी है और कवर लेटर क्रिएट करना है। जो यूरोप में चलती है वो यूरोपास फॉर्मेट चलता है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप वही वाला फॉर्मेट यूज कर लें। वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगी। बेसिकली नीचे एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें जो हम सारी बातें कर रहे हैं उससे रेलिवेंट सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे और एक अच्छी सी सीवी बनाएंगे। अच्छी सीवी के मैं 2 सैंपल उसी में इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको नजर आ जाएगा क्या अच्छी सीवी होती है। विजुअली अच्छी होनी चाहिए, एंड आल्सो आपकी सीवी जो है वो 1 पेज की होनी चाहिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आपके पास काफी जगह होती है, तो एक सीवी, एक पेज की सीवी जो है वो काफी है। एक जो एवरेज रिक्रूटर है वो कोई 7 सेकंड स्पेंड करता है आपकी सीवी पे। अगर आपकी सीवी देख के उसे लगेगा कि भाई ये फारेग है, तो बस फारेग है, वो साइड पे कर देगा। तो लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, 1 पेज की। उसके अंदर जो पीछे हमने डेटा कलेक्ट किया था, सर्टिफिकेशन, उसके हाइपर लिंक्स डालें। जो आपने पीछे सर्टिफिकेशन या कोई कम्युनिकेशन या चैरिटी वाला जो भी आपने रेलिवेंट डाटा स्टेप 3 में कलेक्ट किया था, वो भी इसके अंदर आप मेंशन करें। और आप प्रोजेक्ट भी मेंशन करें जो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में किए थे। लेकिन ये देख लें कि आपके जॉब टाइटल से जो रिलेटेड हो, सिर्फ वही वाले इंक्लूड करें। या अल्टरनेटिवली ये कि अगर आपकी टीम वर्क शो हो रहा है, मैनेजमेंट शो हो रही है, तो भी आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ कवर लेटर का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो कवर लेटर भी अक्सर चाहिए होता है, कुछ कंपनीज में ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी आप कवर लेटर लिखेंगे तो एक तरह से नजर आता है कि आप उनको मुखातिब कर रहे हैं और उनके लिए आपने ये कवर लेटर लिखा है। तो इट इज
गुड आइडिया कि आप उनको कवर लेटर भी सबमिट करें ताकि आपको वीडियो कॉल आए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आपको उस वक्त में डिफेंड करेंगे जब आप वहां नहीं होंगे। तो ये कॉल आने के लिए, पहली कॉल कंपनी की तरफ से आने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का मजबूत होना और अच्छा होना जरूरी है। और फिफ्थ स्टेप है लिंक्डइन प्रिपरेशन। लेकिन ये लिंक्डइन जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको फिफ्थ स्टेप में अलग से देख रहे हैं। जो भी आपका रिक्रूटर है, जो भी कंपनी है, वो आपकी लिंक्डइन पे जरूर जाएगा और आपने इस लिंक्डइन का जो लिंक है वो उसके अंदर देना है सीवी के अंदर, ताकि वो उसके ऊपर क्लिक करे और सीधा आपकी लिंक्डइन पे आ जाए। अगर आपकी लिंक्डइन अच्छी बनी होगी ना तो यकीन करें रिक्रूटर्स जो है वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं आपसे। यहाँ स्किल वर्कर्स की कमी है ना तो आते रहते हैं लोग, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी काम कर रही होती हैं। तो ये वाला आपने काम करना है, जो लिंक्डइन है उसको अच्छे से बनाना है। वो जो आपने सर्टिफिकेशन, रेलिवेंट डाटा, लिंक्डइन क्या है, आपकी सारी हिस्ट्री जो है ना, आपकी सारी लाइफ की जो हिस्ट्री है वो बयान करता है। आपने कुछ भी किया हो तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, आपने हर सेक्शन को फिल करना है। एक्सपीरियंस वाला तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, लेकिन सर्टिफिकेशंस का भी उसके अंदर होता है, उसके अंदर आपकी एजुकेशन का भी होता है, उसके अंदर कोई और आपको कभी स्कॉलरशिप मिला हुआ वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई रिसर्च पेपर में कभी, या रिसर्च पेपर या थीसिस जो आपने बैचलर का किया हो वो भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। काफी सारे उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। तो वो उसने आप उस लिंक्डइन को ना आपने भर देना है एक तरह से, कि कंपनी वाला जो बंदा है, रिक्रूटर जो है वो यूं चलता जाए, स्क्रॉल करता जाए और नीचे वो कहे भाई इतना कुछ किया हुआ है इस बंदे ने, इतना कुछ किया हुआ है। तो वो जो है ना आपने थोड़ी सी हैवी बनानी है। लिंक्डइन की काफी इंपॉर्टेंस है और इसका लिंक आपने सीवी में जरूर देना ताकि वो आपकी लिंक्डइन विजिट तो करे जो आपने इतनी अच्छे से बनाई हुई है। तो इसके बाद हम आ गए अपने मेन स्टेप पे, मतलब जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे ऊपर 5 स्टेप्स में, अब हम उसके लिए असल में जा रहे हैं। तो 6 स्टेप है अप्लाइंग ऑन जॉब्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑब्वियसली जिसके लिए हमने तैयारी की है, अब काम तो वो करना है। तो इसमें अप्लाइंग ऑन जॉब्स के लिए सबसे पहले आप एक पोस्ट भी अपनी कम्युनिटी के ग्रुप में डाल दें कि भाई आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, अगर किसी के पास रेफरेंस हो तो मुझे रेफर कर दे। तो लोग रेफर कर देते हैं, रेफर करने के भी अक्सर एम्प्लॉयज को पैसे मिलते हैं, बोनस मिलता है। तो एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा ये कि आपने ओपन जॉब मार्केट्स में जाना है, लिंक्डइन को दोस्त बना लेना है। जिंग यहाँ पे चलती है जर्मनी में, स्टेपस्टोन यहाँ पे चलती है, ग्लासडोर यहाँ पे चलती है। तो वैसे मैंने हमेशा लिंक्डइन यूज किया और मेरा एतमाद लिंक्डइन है, लेकिन दूसरी पोर्टल्स पे भी आप जा सकते हैं। तो उन पे जाके आप अप्लाई करें। उनमें जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने एक बात और का भी ख्याल रखना है, और इन स्टेप्स में एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जर्मन का भी आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। अगर आप जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि वो इंग्लिश मांग रहे हैं या जर्मन मांग रहे हैं या सिर्फ जर्मन मांग रहे हैं या दोनों मांग रहे हैं या क्या सिचुएशन है। तो उसके मुताबिक भी आपने अप्लाई करना है उस रिक्वायरमेंट्स को देख के। कुछ फील्ड होती हैं जिनमें जर्मन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, IT वाले जो हैं वो जर्मन के बगैर भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड, तो इस तरह आप इन पे जॉब्स पे अप्लाई करेंगे और जो पीछे सारे कवर लेटर और CV बनाया था वो इन पे सबमिट करेंगे। और इसके बाद आ गए हम अपने 7th स्टेप पे, और 7th स्टेप है प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। देखें, अगर आपकी CV कवर लेटर आपने अच्छा बनाया और आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है या आ गई, तो इसका मतलब आप आधे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं इसको आधा सेलेक्ट ही होना कहता हूँ, क्योंकि देखें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस काबिल थे कि उन्होंने एम्प्लॉयर को पता चला कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इस बंदे को बुला सकते हैं, अब क्या करना है, आपने सिर्फ डिफेंड करना है। डिफेंड कैसे करना है वो अब आपने इस स्टेप में सीखना है, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू में। इसके लिए आपने YouTube पे जाना है और लिखना है हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन इंटरव्यू, लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपने और भी चीज़ें कि किस तरह अपना पैशन शो कराना है और किस तरह जो है आपने ये शो कराना है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, फॉलो अप ईमेल कैसे लिखनी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो इस स्टेप में आती हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। और आपकी जो फील्ड से रिलेटेड है YouTube पे लिखेंगे 50 टॉप क्वेश्चंस फॉर दिस जॉब पोजीशन, 100 टॉप क्वेश्चंस फॉर दिस। थोड़ी सी तैयारी करनी है इसके लिए। तैयारी के बगैर अगर आपको वो देख के रिजेक्ट कर देते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा वर्स होता है कि पहले उन्होंने आप पे एतमाद किया, आपको बुलाया और फिर जब उन्होंने आपके अंदर देखा तो वो कुछ नहीं था। तो ये आपने ख्याल रखना है, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यूं हम आ गए अपने आखिरी स्टेप पे जो है 8th स्टेप। 8th स्टेप ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। देखें, आपको इंटरव्यू की कॉल भी हो सकता है आ जाए या हो सकता है ना आए, दोनों सूरतों में आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट ऐसे रहना है कि आपने अप्लाई करते रहना है और दूसरा अपनी जो खामी है उनको देखते रहना है। देखें, अगर आपको कोई कॉल ही नहीं आ रही, अगर आपको कोई बुला ही नहीं रहा इंटरव्यू के लिए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपकी CV और कवर लेटर जो है वो फारिग है। उसको फिर आपने दोबारा से रिव्यू करना है, जो नीचे PDF दी हुई है उसको दोबारा लिंक्स देखने हैं कि किस तरह उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आपने, और अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है और उसके बाद फिर आपको रिजेक्शन आती है, तो
तब भी आपको ऑब्वियस पता है कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन वाले, आप अपनी बात डिलीवर नहीं कर पा रहे। उन्होंने शुरू में आपको एतमाद किया, आपको बुलाया, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाए। तो आपको यहाँ से अपनी खामियों का भी पता चल जाएगा और कंसिस्टेंटली आपने अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और दूसरी जॉब्स पे भी अप्लाई करना है। 2 जॉब से भी आपको अगर कॉल आ जाती है तो इट्स नॉट लाइक कि वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने हैं, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ देने हैं, ताकि आपके पास जॉब ऑफर आ सके। ये तो थे सारे 8 स्टेप्स जो कि आपको बारी बारी करने हैं, एंड दीज आर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टेप्स। इसके अलावा आपको जॉब हंटिंग के प्रोसेस में डेफिनेटली यू नीड सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सो सी यू इन दिस वीडियो।